अंकिता किसी और लड़के के साथ। अभी कॉल करता हूँ। अरे यार शिट, मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है। किसका? वही गरीब? हाँ, हेलो अंकिता, कहाँ हो तुम? कॉलेज में। अच्छा, पक्का कॉलेज में हो ना? हाँ बाबा, कॉलेज में ही होंगी, और कहाँ होंगी? ठीक है। वो कोई लड़का तो नहीं है तुम्हारे साथ? अरे लड़के के साथ कहाँ होंगी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है अंकिता, शाम को मिलते हैं। यार मुझे शक हो रहा है, उसने कहीं देख तो नहीं लिया। तुम एक काम करो, बाइक स्टार्ट करो, निकलते हैं यहाँ से। ऑटो। बेबी मैं क्या कह रहा था, कहीं घूमने चलते हैं ना? हाँ यार, घूमने भी चल ही लेंगे, पर आज मैं बहुत डरी हुई हूँ यार, उस सीन के बाद से। बात बताओ मुझे, तुम मुझे वहां से यहाँ क्यों लेकर आ गई? हम उससे डरते हैं क्या? यार डरने वाली बात नहीं है, पर वो मेरे घर में बता देगा, मुझे बस उसी बात का डर है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें प्रिंस का इतना ही डर था तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आई क्यों? यार तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे घर पे पता है प्रिंस के बारे में। लेकिन एक बात बताओ, तुमने अपने घर पे ये सब बताया क्यों, उस फटीचर के बारे में? यार बताना तो मुझे भी नहीं था, पर बचपने में बता दिया और अब भुगत रही हूँ। यार पहले था प्यार मुझे प्रिंस से, पर अब नहीं है। शायद अट्रैक्शन नहीं थी, अब बचपने में जो भी था वो। यार मैं अब उससे प्यार नहीं करती, और अगर मैंने घर में बताया ना कि अब मुझे उससे प्यार नहीं और तुमसे प्यार है, तो घर वालों को भी यही लगेगा कि मैंने प्रिंस को इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम मुझे मिल गए थे और तुम प्रिंस से ज़्यादा मिल गए। यार देखो अंकिता, कुछ भी कहो, बात तो सच है। आखिरकार मैं हूँ तो अमीर। वैसे अंकिता एक बात बताओ, तुम्हारा वो सो कॉल प्रिंस तुम्हारा खर्चा उठा पाता क्या? अबे कहाँ यार, वो भिखारी मेरे खर्चे उठाएगा? तुम्हें लगता भी है? अरे 20,000 तो वो कमाता था, अब उसमें वो अपना घर भी चलाता था, और मुझे कहाँ से संभाल लेता वो? हम कहीं घूमने भी जाते थे ना, तो पैसे हमेशा मैं ही देती थी। मुझे यही बोलता था, हाँ अभी तुम दे दो, मेरे पास अभी नहीं है। जब पहली बार मिला था ना, तब बाइक लेकर आया था किसी की मांग कर। वो कौन सी बाइक थी? बुलेट लेकर आया था। मुझे लगा अमीर होगा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। पर मुझे क्या पता था ये फटीचर निकलेगा, ऑटो वाला निकला एक। और तुम्हें पता है, जब मुझे बाद में पता चला ना कि एक ऑटो ड्राइवर है, मुझे तो सच में बहुत गुस्सा आया था। बस उसी दिन से ना ये मेरी नज़रों से उतर गया। और पुनीत, तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे पता कैसे चला कि एक साधारण सा ऑटो ड्राइवर है? मैं और मामा ना शॉपिंग करने गए थे, हमने एक ऑटो रोका, और वो ऑटो वाला कौन निकला? ये प्रिंस। जब मेरी माँ ने देखा ना इसको, तो मेरी माँ खुश हो गई कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है। और मुझे कहा कि चलो अच्छा कि अंकिता, तुमने पैसे नहीं देखे और प्यार देखा। पर मुझे ना बहुत गंदा लगा था उस दिन कि मैं एक ऑटो ड्राइवर के साथ हूँ रिलेशनशिप में, और आगे चल के मैं इससे शादी करूँगी। मुझे ना बस तब से उससे ब्रेकअप करना है, पर मैं कर नहीं पा रही, क्योंकि ना हमेशा अगर कुछ भी बात होती है ना, तो वो मुझसे कभी लड़ता नहीं, कोई गलत काम नहीं करता। अब मुझे समझ ही नहीं आता मैं उससे ब्रेकअप करूँ तो करूँ कैसे? हाँ अंकिता, देखा जाए तो तुमने भी तो पैसों को ही अहमियत दी है ना। और वैसे भी तुम मेरे साथ भी तो रिलेशन में इसीलिए हो ना कि मेरे पास अच्छा पैसा है, मेरे पे बाइक है, मेरा खुद का घर है, और यहाँ तक कि गाड़ी भी है। और उस तुम्हारे प्रिंस, जो तुम्हारा पुराना एक्स है, उसके पास क्या है? वो ऑटो ही तो है, और वो भी किसी और का चलाता है, खुद का तो वो भी नहीं है। अब जाने दो ना, उसकी बातें करके हम क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हैं? छोड़ो उसे। वो तो उस टाइम उसका कॉल आ गया था, इसलिए मैं डर गई थी, क्योंकि उसको तो यही लगता है ना कि मैं कॉलेज थी। अच्छा तो ऐसी बात है। शिट, ये तो उसी का कॉल आ रहा है दोबारा। क्या करूं? उठाओ ना। हेलो। हेलो अंकिता, कहाँ हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे बार बार? बोला ना कॉलेज में हूँ। ठीक है, मैं पूछ रहा था कि पक्का कॉलेज में हो ना? तो क्या मेरे सर या दोस्त के पास बाइक नहीं हो सकती है? तुम इतना शक करते हो यार। ओके चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं क्लास में हूँ। ठीक है अंकिता, तुम पढ़ाई में मन लगाओ। यार पुनीत, मैं क्या करूँ? इसको तो शक हो गया, इसने हम दोनों को देख भी लिया बाइक पर।
मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं ये यहाँ ना आ जाए। यार अंकिता, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, और वो भी इस फटीचर के लिए? अगर वो हम दोनों को एक साथ देख भी लेगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वैसे भी तुम तो उससे ब्रेकअप करने वाली थी ना, अच्छा ही होगा कि हम दोनों को एक साथ देख लेगा, और यहाँ आएगा तो मेरे से भी 4 बात सुन लेगा। यार तुम तो खामखा परेशान हो रही है इसके चक्कर में। वो तो बात ठीक है, पर मैं सिर्फ उसी बात से डर रही हूँ, मेरे घर पे ना बता दे, प्रॉब्लम हो सकती है यार। तुम तो जानते हो माँ बाप अब क्या ही सोचते हैं और क्या बोलेंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा इसके चक्कर में इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? और वैसे भी एक बात बताओ, हम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने आए हैं ना कि इसकी बात करने आए। तुम होगी इसकी बात लेकर बैठ गई हो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, छोड़ो, आई एम सॉरी, वो एकदम से कॉल आ गया ना तो मैं डर गई थी। देखो अंकिता, हम उसके चक्कर में फालतू में अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हैं? चलो ना अंदर चलते हैं। हाँ चलो। एक सेकंड, एक बात याद आई, तुमने उस प्रिंस को यहाँ का एड्रेस भी दे रखा है? अरे हाँ, वो एड्रेस तो उसके पास हो गई ना। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं और मैं पढ़ाई के लिए यहाँ रहती हूँ। मैंने अपने माँ बाप को तो ये बोला हुआ है कि ये फ्लैट मुझे कॉलेज की तरफ से मिला है, पर तुम तो जानते हो कॉलेज वाले मुझे क्यों फ्लैट देंगे। अब ये फ्लैट तो लिया मैंने, पर इसका किराया तो प्रिंस ही भरता है। किराया प्रिंस भरता है? कितना किराया अंकिता यहाँ का? यही कोई 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? एक सेकंड अंकिता, लेकिन तुमने अभी ये कहा कि वो खुद महीने के 20,000 रुपये कमाता है और वो यहाँ का रेंट 20,000 रुपये दे रहा है। जब वो कमाता ही 20,000 रुपये और वही 20,000 रुपये तुम्हें यहाँ पे रेंट के लिए दे देता है तो उस पर बचता ही क्या होगा? वो तो मुझे नहीं पता कहाँ से लाता है, क्या करता है, पर इतना ज़रूर पता है प्यार करता है मुझसे, इतना तो मैनेज करेगा ही। वैसे भी छोड़ो ना, हम उसकी बातें क्यों कर रहे हैं, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, वो मेरा रेंट पे ही कर रहा है और मुझे किसी बात की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और उस सड़े से हॉस्टल में भी नहीं रहना पड़ रहा मुझे कॉलेज के, मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। देखो अंकिता, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ ना, अगर तुम चाहो तो यहाँ का रेंट मैं दे दिया करूँगा। हाँ फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी बस कुछ दिनों में मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी, फिर तुम ही भर देना रेंट। बस इस रेंट के चक्कर में ही तो मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर रही थी। तो फिर चले अंदर। हाँ चलते हैं, चल। अंकिता, प्रिंस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। ये लड़का कौन है? ये मेरे कॉलेज के सर है। तुम्हारे कॉलेज का? ये तो मेरी उम्र का लग रहा है। तो क्या हुआ, कम उम्र में क्या कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते? नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था, मतलब ये फ्लैट तो तुमने रहने के लिए लिया ना, कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ पे सर अकेले तुम्हारे साथ इस फ्लैट पे। तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, कभी कॉलेज गए भी हो, पूरे टाइम तो ऑटो चलाते हो। और मुझे पढ़ना है, मुझे पता है ना, मुझे ट्यूशन पढ़ाने है यार। अंकिता प्लीज ये सब मत बोलो, और मैं कोई शक नहीं कर रहा हूँ तुम पे, वो तो यार मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए मैंने फोन किया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अंकिता वैसे कौन है ये? ये मेरा बॉयफ्रेंड है सर। क्या ये ऑटो चलाने वाला आपका बॉयफ्रेंड है? अंकिता कम से कम आप अपना स्टैंडर्ड तो देख लेती, किसके साथ आप अपना रिश्ता जोड़ रही हो, वो भी एक ऑटो वाला। आप खुश हो ना मेरी बेइज्जती करवा के? तुम्हारे को ना हमेशा ये होता है, बस लोगों के सामने लड़ते रहोगे, शक करते रहोगे। सर क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम ऐसे लड़ते रहते हैं? सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और वो अच्छे से मेरे हालात जानती है। जब हम रिलेशनशिप में आए थे तब भी उसको पता था कि मैं ऑटो चलाता हूँ, अगर उसको मुझसे कुछ प्रॉब्लम होती तो बोल देती ना, आज तक उसने ऐसा कभी बोला नहीं है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको खुश रखने की। सर मैं सच बताऊं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक ऑटो वाला है और मैं इसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं होती। हमेशा इससे सच्चा प्यार किया और इसको देखो ना, हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। अब आप खुद सोचिए ना, मैं क्लास में भी कितना डिस्टर्ब हो रही थी, फिर भी ना मैंने इससे लड़ाई नहीं करी, और इसको देखो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ये हमेशा मुझ पे ऐसे शक करता रहता है। इसको तो यही लगता है कि मैं कॉलेज जाती हूँ तो दूसरे लड़कों पे नजरें डालने, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने। पर सर आपने भी मुझे देखा है हमेशा, कॉलेज में मैंने किसी लड़के को आंख उठाकर भी देखा है। मैं हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ अपनी, किसी से इतनी ज्यादा बात तक नहीं करती। और इसको देखो, मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो कब का इसको छोड़ देती। अरे अंकिता इसमें गलती भी तो आप ही की है ना, आपने बंदा भी तो गलत ही बना दिया ना। और देखो तो सही, है भी बेचारा ऑटो ड्राइवर। इससे अच्छा तो ना अंकिता तुम हमारे कॉलेज के पियोन को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती ना, वही सही था। इसे देखो तो सही,
कहीं से लगता है ये कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहिए। तुम्हारी कहीं से बॉन्डिंग लगती है कि मैच खा रही है, लेकिन नहीं, क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुम्हें इसे पसंद करना पड़ा। छोड़िए ना सर, हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं। और तुम प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, और अगर इतना ही शक है ना मुझ में तो छोड़ो, रहने दो, कर लो ब्रेकअप। और हाँ, वो इस महीने का रेंट भी तुमने भरा नहीं है, यहाँ का 20,000 वो भर देना, और अगले महीने से 25 हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि वो बढ़ाएंगे किराया। और हाँ, मेरे कॉलेज की फीस भी भरनी है, 2 लाख रुपए। सर से बात करवा के थोड़ा कम तो करवा लिया है, पर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम भर दो, पर अगर तुम कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। अंकिता, मैं 20,000 अभी तो दिए थे और 25 किराया हो गया। तुम्हें तो पता है कि मैं 20,000 महीना कमाता हूँ बस, और 2 लाख फीस। चलो कोई नहीं, मैं साहब को बोल के कहीं से थोड़ा बहुत अरेंज कर दूंगा, 50,000 के आसपास करता हूँ मैं जुगाड़। देख रही हो अंकिता, ये तुम्हारा किराया तक नहीं भर पा रहा, आगे इन फ्यूचर क्या तुम्हारा खाक ख्याल रखेगा? किसके भरोसे तुम पूरी लाइफ अपनी दांव पे लगा रही हो? इस ऑटो ड्राइवर के जिसके बस की इस घर का किराया देना तक नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर वालों ने इसमें ऐसा क्या देखा है जो इसे देखकर हाँ कर दिया। मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि ये तुम्हारा रिश्ता निभा भी पाएगा या नहीं। सर ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अंकिता को खुश रखने की, लेकिन आप जाने दो सर, अब हम क्या ही बोल सकते हैं। प्रिंस प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है। अब तुम ड्रामा मत करो यहाँ पे सर के सामने। ठीक है अंकिता, मैं जाता हूँ। बेबी, मुझे लग रहा है हमने कुछ ज्यादा तो नहीं सुना दिया इसको। अरे काय का ज्यादा सुना दिया, तुमने बिल्कुल सही सुनाया। कम से कम उसे बेचारे को फील तो होना चाहिए ना कि तुमने जो उसे बोला है वो एकदम सही बोला है। आगे से 10 बार सोचेगा तुमसे बात करने के लिए। और एक बात बताऊं, अब तो तुम्हें इससे ब्रेकअप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब बेचारा खुद ही सोचेगा कि मैं खुद ही ब्रेकअप कर लेता हूँ उससे, क्योंकि इसकी तो औकात ही नहीं है ना तुम्हारे साथ रहने की, इस घर का किराया देने की। चलो अंदर चलते हैं। अरे अंकिता बेबी, कहाँ थे आप? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अंकिता, ये कौन है? अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुमने मुझे बोला था कि घर पे आ जाना, 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आ रही हो। और ये लड़का है कौन तुम्हारे साथ? कितना झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं जानती पुनीत इसे। कौन है तू? इसे झूठ क्यों बोल रहा है? और मेरे घर में कैसे घुसा? तुमने तो मुझे खुद बुलाया था और तुम मुझसे पूछ रही हो कि घर में कैसे घुसा आया। ये कौन है? पुनीत, मैं सच में नहीं जानती कौन है। और तुम चोरी करने आए हो ना मेरे घर में? रुको तुम, मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। अपने बॉयफ्रेंड को तुम पकड़ाओगे पुलिस में? क्या तू उसका बॉयफ्रेंड है? अंकिता, ये क्या मजाक कर रहा है? बॉयफ्रेंड मैं तुम्हारा हूँ और ये कह रहा है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और उससे पहले वो प्रिंस आया, वो कह रहा है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है? और अंकिता, प्रिंस कौन है? अच्छा, कितने बॉयफ्रेंड चला रही हो तुम? कभी ये कभी प्रिंस, कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को। बेटा, तुम मेरे को धोखा दे रही हो क्या? नहीं पुनीत, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और अगर मुझे धोखा ही देना होता तो मैं प्रिंस का क्यों बताती तुम्हें? प्रिंस का बताया था ना। देखो तेरा बहुत हो गया है। अंकिता ना मेरे से कभी झूठ नहीं बोलेगी। अगर उसे धोखा देना होता ना तो मेरे को प्रिंस के बारे में नहीं बताती। अब चुपचाप बता दे तो यहाँ कर क्या रहा है, वरना साले अभी पुलिस को फोन करूंगा और ले जाएगी तुझे थाने में। जब वो अपने हिसाब से तेरे से निकलवाएगी ना सारी सच्चाई, जब तेरे को पता चलेगा। अबे इसी ने तो मुझे यहाँ पे बुलाया। और एक बात बताना, मैं इसके घर में आऊंगा तो क्या करने आऊंगा? जब मुझे कोई बुलाएगा जब तो इसके घर में आऊंगा ना मैं। तेरा ना बहुत हो गया है, लगता है तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। अंकिता ये लो, अब इसी की कमी थी आने की, ये भी आ गया। बोल भाई, तुझे क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, वो अंकिता मैं ये पूछ रहा था, ये लड़का कौन है? अरे मुझे खुद नहीं पता प्रिंस ये कौन है। पता नहीं मेरे घर पे क्या कर रहा है। तुम कौन हो भाई? इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तू कौन है भाई? बॉयफ्रेंड, सही है अंकिता। देख अंकिता, मेरा ना दिमाग बहुत खराब हो चुका है। वो कह रहा है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, वो कह रहा है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और मैं क्या हूँ? मैं खाली एक कठपुतली हो गया, कभी इधर कभी उधर, जो जैसे आ रहा है वो वैसे बोला जा रहा है। देख, मेरे को ना तेरे साथ और नहीं रहना, जितना रहना था ना हो गया मेरा। गलती मेरी है कि मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में आ गया, जबकि तूने तो अपने सच्चे प्यार को छोड़ दिया, वो भी मेरा पैसा देखकर। जब तू उसकी नहीं हुई तो तू मेरी क्या होगी? मैंने तो सोचा था तेरे साथ थोड़े टाइम रहूंगा,
इंजॉय करूँगा, कुछ टाइम स्पेंड हो जाएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाता। इतने कोई और दूसरी नहीं मिल रही थी, पर मुझे क्या पता था तू तो मेरे साथ नहीं, पता नहीं और कितनों के साथ खेल रही है। सही है अंकिता, तूने भी आज अपना असली रंग दिखा दिया। पहचान तो मैं पहले ही गया था तेरे को, जब तूने पैसों के चक्कर में अपने उस प्रिंस को छोड़ा था ना। मुझे तो लगा था कि मेरा टाइम पास हो जाएगा, मेरे तो मज़े ही है, पर मुझे क्या पता था कि तू तो पता नहीं कितनों के साथ मज़े ले रही है। और एक बात बताऊँ, मुझे तुमसे ना कोई शादी वादी नहीं करनी है, ये सब तो मैं तुम्हारे साथ मज़े लेने के लिए था। अब जब मेरे को सब कुछ पता ही चल गया है कि तुम किस तरीके की लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप और आगे बढ़ाऊंगा? कभी भी नहीं। रह लेना इन दोनों में से ही किसी एक के साथ, क्योंकि मेरी तरफ से तो अब तुम्हारा कट हो चुका है, समझी? अरे पुनीत, तुम क्या बोल रहे हो? तुम भी ऐसे निकले? तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास के लिए थे, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सोच रही थी। मैंने तो ये तक सोचा था कि मैं थोड़े टाइम में घर में बता दूंगी तुम्हारे बारे में। सही है अंकिता, तुम्हारा तो रोज का ही हो गया ना। पहले मेरे बारे में घर पे बताया, तेरे घर वाले कितने खुश थे ना कि तुम इतना अच्छी सोच रखती हो कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे चूज़ किया। लेकिन उनको सच्चाई पता नहीं थी ना कि तुझे पता नहीं था कि मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, तुझे बाद में पता चली ये बात। सही है, पैसा देख के दूसरा बंदा चूज़ कर लिया, अच्छी बात है। और तुझे पता था कि मैं मंथली कितना कमाता हूँ, किसी और का ऑटो चलाता हूँ, 20-30 हज़ार रुपये मंथली निकलते हैं, और उसमें से सारे पैसे तुम्हें देता था, अपने घर पे नहीं दिए पैसे, सिर्फ इसलिए तुमसे सच्चा प्यार करता था। मेरी माँ को जब बताया ना कि इतने बड़े घर की लड़की मुझसे प्यार करती है, मेरी माँ को तो यकीन नहीं हुआ। हमेशा एक ही बात बोलती थी कि बेटा ये अमीर लोग ना गरीबों को कुछ नहीं समझते। लेकिन मैंने बोला नहीं माँ, ज़माना बदल गया, आजकल लोगों की सोच बदल गई है। लेकिन तेरे को देख के लगता नहीं है कि अभी तक सोच बदली है लोगों की? तेरे जैसे लोग ना कभी नहीं बदल सकते। तुम लोग आज भी गरीबों को ना पैरों की धूल समझते हो, और वही तूने किया। तूने बोला कि अपना पहनावा चेंज करो, मैंने किया। तुमने कहा बाइक लो, ठीक है मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो 20-30 हज़ार की बाइक ली मैंने सेकंड हैंड, लेकिन ली थी ना तुम्हारे लिए। तुम्हें रोज़ कॉलेज छोड़ के आता था ऑटो से, कितनी बार मालिक से गालियाँ खाई, लेकिन तुम्हें कहा मेरे प्यार की कदर थी। तुम्हें पैसा चाहिए था, इसके पास महंगी बाइक देखी, महंगा घर देखा, तो उसकी साइड हो गई। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें ऐसे नहीं फिर मैंने सोचा कि तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसका बदला जरूर लूँगा। तब मनीष के पास गया, मेरा दोस्त है ये, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारा। मैंने इसके सामने बहुत रोया था, और जब मैंने इसे सारी बात बताई तो इसने कहा कि उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और आज देख लिया अपना पैसे वाला प्यार, तेरे पास सिर्फ टाइम पास के लिए था। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पैसे वाला प्यार मिल गया ना, और देख लिया असलियत, ये सिर्फ मजे के लिए था तेरे साथ, टाइम पास के लिए, ना कि सच्चा प्यार करता था। और इसके बारे में अगर असलियत जाननी तो पूछ ले, शादीशुदा है पहले से। क्या इसकी शादी हो रखी है? पुनीत, तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, नहीं बताया क्योंकि मैंने तुम्हें बताना नहीं, ये सब जरूरी नहीं समझा। सही है अंकिता, तुम जैसी थी तुम्हें वैसा ही मिला। अच्छी बात है, तुम्हें इसका सबक खुद ही मिल गया, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चल मनीष, चलते हैं। और हाँ, एक बात बता रहा था, मैंने अपने पैसे से ऑटो खरीदे हैं 2। सोचा था आने वाले टाइम पे अच्छा बिजनेस बनाऊंगा, तेरे लिए पैसा कमाऊंगा। तेरे घर वाले भी राज़ी थे, सोचा इतनी अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन बेटी नहीं रखती ना ऐसी सोच। चलो सही है अंकिता, थैंक यू सो मच धोखा देने के लिए, सबक तो मिला। चलो थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने मेहनत करना तो सीखी, कम से कम 2 ऑटो तो आज मेरे। आने वाले टाइम पे खुद का बिजनेस बनाऊंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, अपने घर वालों को अच्छी लाइफ दूंगा। मेरी माँ ने बहुत गरीबी देखी है, अब उनको मेरी दिखाऊंगा, ना कि तेरे प्यार के लिए गिड़गिड़ाऊंगा, तेरे लिए मेहनत करूंगा। चलो मनीष, चलते हैं। प्रिंस, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती तो हो गई है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। आप मुझे माफ़ करो, मेरी औकात नहीं है आपको गर्लफ्रेंड रखने की। आप किसी पैसे वाले के पास जाइए प्लीज़। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी या अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो भर भर के कमेंट्स कर दो, और पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ पेज को फॉलो कर दो। और यार, आप शेयर नहीं करते वीडियो को, प्लीज़ शेयर करो, अभी क्लिक करो, शेयर कर दो। लव यू ऑल।